नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खाचरौत में किसानों की मांगों को लेकर बलराम सेना खाचरौत तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। किसानों की मांगों को लेकर आवाज उठाई, जिसे शीघ्र पूरा किया जाए। किसानों को अपनी फसलों के लागत मूल्य के आधार पर उनकी मेहनत का लाभांश जोड़ कर दिया जाए। किसानों की निम्नलिखित मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, जो इस प्रकार है। सभी किसानों को अपनी फसलों के लागत मूल्य के आधार पर उनकी मेहनत का लाभांश जोड़ कर दिया जाए। जब बीमा की प्रीमियम प्रतिवर्ष किसानों के खाते से कटती है तो बीमा राशि भी प्रतिवर्ष मिलनी चाहिए। जिन किसानों को वर्ष 2019-20 का बीमा अभी तक नहीं मिला, उसका भुगतान किया जाए एवं तहसील स्तर पर बीमा कंपनी के कार्यालय होने चाहिए, ताकि किमान भाई उनसे संपर्क कर सके। सभी किसानों को रासायनिक खाद यूरिया की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में एवं उचित दाम पर मिलनी चाहिए। सभी सोसाइटियों में खाद की उपलब्धता हो, ये सुनिश्चित किया जाए एवं खाद की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। सभी किसानों को बिजली के ट्रांसफार्मर सही समय पर मिलने चाहिए। साथ ही जिन घरेलू कनेक्शन के अतिरिक्त बिल आए हैं, उनको कम किया जाए। मटर फली की बोली 10 रुपए से शुरू होनी चाहिए तथा नीलामी अनाज मंडियों की तरह की जानी चाहिए एवं नीलामी के पश्चात भुगतान राशि तत्काल दी जाए। किसानों की खेती हेतु जितने भी कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, प्रेशर हार्वेस्टर आदि साधन जो कि डीजल या पेट्रोल पर आधारित है, इन सभी उपकरणों को संचालित करने हेतु किसानों को एक पंजीकरण के माध्यम से डीजल एवं पेट्रोल पर 25% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में दी जा रही सम्मान निधि को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाए। सीमांत कृषक एवं वृद्ध कृषक में अंतर किया जाए तथा सम्मान निधि को बढ़ाकर न्यूनतम 12,000 रुपए किया जाए। संपूर्ण देश की प्रत्येक अनाज मंडियों में किसानों के आराध्य देव भगवान श्री बलराम जी की प्रतिमा की स्थापना की जाए। इन सभी मांगों को लेकर बलराम सेना खाचरौत तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में पहुंचे। श्री बलराम किसान सेना द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय कृषि मंत्री महोदय भारत सरकार के नाम संबोधित, जिसमें उन्होंने फसलों की लागत मूल्य के आधार पर लाभांश जोड़कर दिए जाने की मांग की है। बीमा के संबंध में मांग की है। इसी प्रकार रासायनिक खाद यूरिया की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो, इसके लिए मांग की है। बिजली से संबंधित मांग है इनकी। मटर फली की बोनी के संबंध में और नीलामी के संबंध में इनकी मांग है। इस प्रकार इनकी सारी 8 बिंदु इन्होंने दिए हैं। तो ये ज्ञापन जो है उचित माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। हमारे जो मुद्दे हैं, पहला कि जितने भी किसान भाई हैं, उनकी जो भी फसलें हैं, उनकी जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य के अंदर लाभांश जोड़कर हमको मिलना चाहिए। अभी तक होता ये आया कि हमारे देश के अंदर 80% किसान हैं। जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखा जाए, सरकारें बनाते हमारे किसान हैं और सबसे ज़्यादा किसानों का ही शोषण हो रहा है। तो जो भी किसान है आज अपने खून और पसीने से इस धरती माता को सींच रहा है, ये अन्नदाता, और उसकी जो फसलें हैं उसकी कीमत वो स्वयं तय नहीं कर रहा, जो दूसरे व्यापारी हैं वो तय कर रहे हैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं, अगर हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इसको समृद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों की जो फसल है उसकी लागत मूल्य के आधार पर उनको लाभांश जोड़कर देना पड़ेगा। जब ये देश हमारा समृद्ध बनेगा और ये बेरोजगारी खत्म होगी। अभी सोयाबीन में किस प्रकार से किसान को उपज का सही मूल्य मिल रहा है, किस प्रकार से सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई है और उसके मुआवजे को लेकर क्या तैयारी है? अभी जो भी अतिवृष्टि हुई, कुछ क्षेत्र के अंदर सोयाबीन ठीक हुई और कुछ क्षेत्र के अंदर सोयाबीन बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अभी हमने देखा कि जो भी बीमा कंपनी थी, जिन्होंने रबी और खरीफ की फसलें जो के आधार पर जो प्रीमियम काटी थी, प्रीमियम काटने के बाद में उन्होंने ना तो उनके तहसील स्तर पर कार्यालय है, ना संबंधित अधिकारियों को किसी के कोई फ़ोन नंबर है, ना ही कोई पॉलिसी मिली हुई है। किसानों को कुछ भी नहीं पता है कहाँ से क्या हो रहा है। सरकार एक जो हर साल अगर प्रीमियम कटती है तो उनकी जो बीमा राशि उनको हर साल मिलना चाहिए, लेकिन सरकार 2 साल में 3 साल के अंदर उनको जो बीमा राशि है उसको भी वो भी पूरी नहीं मिल रही है। 30% या 35% के आधार पर दे रही है, जिसके कारण से किसानों को बहुत घाटा हो रहा है और उनकी स्थिति। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।